मध्य प्रदेश पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विकास पुरुष विधायक ने किया विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। जैसा कि बता दें, गुन्नौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने शनिवार को नगर परिषद अमानगंज में प्रदेश शासन से स्वीकृत निर्माण विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें नाला निर्माण कार्य गुन्नौर सड़क मार्ग से पुलिस थाना तिराहा तक निर्माण कार्य होना बताया गया, जिसकी अनुमानित राशि तकरीबन 60 लाख रुपए बताई गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसकी टोटल अनुमानित राशि 3 करोड़ 14 लाख बताई गई। इस अवसर पर विधायक श्री वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की बात कही। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सारिका खटीक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल सोनकर, कोषाध्यक्ष श्री दशरथ गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामलाल लखेरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष मुकेश राजू चौबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी, अरविंद दुबे, सब इंजीनियर इकबाल साहब सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। देखते रहिए जन की आवाज न्यूज राजदीप के साथ। पूजन हुआ आज अमृत 2 जो हमारी योजना है, नगर को हम एक स्वच्छ जल लाके इस नगर को हम पाइपलाइनों के द्वारा देंगे। 3 करोड़ 14 लाख की योजना का आज यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है। भाई साहब, नगर में एक अच्छे पार्क हैं, सुंदर स्टेडियम बने, एक अच्छा सुंदर पार्क की मांग है नगर के। बिल्कुल सब होगा, शुरुआत है ये, और जो नगर पंचायत की तरफ से डिमांड आएगी उन सबको हम क्रमबद्ध तरीके से कराने का पूरा प्रयास करेंगे। घंटे बाद में अधिसूचना जारी होने वाली है, तो शायद हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाते, इसलिए त्वरित में ये कार्यक्रम आज दोनों कामों का भूमि पूजन आपके बीच में हो रहा है। अभी हमें सीएमओ साहब ने जानकारी दी और जो इंजीनियर साहब आपके खान साहब उन्होंने भी बताया कि जो नाला आपके बीच में बन रहा है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हम सोच रहे थे कि ये शायद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कि नगर का जो दूषित पानी है उसको फिल्टर करके हम नदी में बहाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नगर का जो पानी है वो यहाँ से नाले के माध्यम से हम इसको आगे ले जाएंगे, लेकिन जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी योजना अभी प्रस्तावित है, वो भी इस नगर को हम समर्पित करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र को प्रथम पंक्ति में खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले शायद कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी होंगी जो बच गई होंगी, वो भी उंगलियों में गिनने वाली है, जहां हम पैसा नहीं दे पाए होंगे, लेकिन हमने अधिकतम ग्राम पंचायतों में 15 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में 6 करोड़ 35 लाख रुपए गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत स्तर पे हमने दिए। आगे भी जो योजनाएं हमारी हैं, चाहे वो नगर पंचायत की हो या ग्राम पंचायत की हो, हमारा कहना है कि हर ग्राम पंचायत में हम 5 साल में एक ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए की राशि हम देंगे। नगर पंचायत में तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है, जितनी योजनाएं अध्यक्ष जी प्रस्तावित करेंगी हम सब प्रदेश से स्वीकृत कराकर इस नगर को भेंट करेंगे। लेकिन चुनाव हमारे सामने है, कुछ ही घंटे बाद में अधिसूचना आपके बीच में लग जाएगी, और ये चुनाव तो देखो अब उनका चुनाव है जो भगवान राम को लेके आए हैं, ये उनका चुनाव है जिनने भारत में वो अमूलचूल परिवर्तन किए जो हमें आजादी के बाद में गुलामी की मानसिकता से जकड़ के हमें जो मिले थे। आज भारत में कहीं ना कहीं हम सर उठाकर जी सकते हैं, सर उठाकर चल सकते हैं, और विदेशों में तो ये स्थिति है कि मोदी जी का लोग इंतजार करते हैं। अगर विदेशों में एक खबर हो जाए कि मोदी जी का दौरा हो रहा है तो वहां पे लोग इंतजार करते हैं। G20 में 20 देशों का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये हम आपके बीच में ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, राजनीति में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो सब बात नीचे तक नहीं जाएगी। चुनाव हमारे बीच में है तो हमें तो ये प्रयास करना है कि हम हर बूथ जीतें।
और अभी भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कार्यक्रम चलाया है कि हम एक बूथ पर 370 लोगों की सदस्यता कराएंगे, एक बूथ पर। कांग्रेस में तो यह स्थिति है कि एक बाढ़ टाइप की आ गई, इतने फोन हमारे पास आते हैं कि आज विधायक जी यहाँ की सदस्यता करा दो, आज यहाँ की सदस्यता करा दो। ये नहीं है। भारत में जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा दल अगर कोई था तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस एक वट वृक्ष के रूप में थी जो आज कहीं ना कहीं एक गमले में जाके सज गई है। उसका एक कारण है भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत विकास कर रहा है, उसको देखकर कांग्रेस के साथी भी प्रभावित हो रहे हैं। और उसको देखकर कांग्रेस में एक चर्चा का विषय भी है कि हम अगर भारत का नेतृत्व इतना अच्छा है तो हम क्यों पीछे रह जाएं, हमें भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर देश के विकास के लिए हमें भी प्रथम पंक्ति में आकर काम करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमारा तो एक ही आग्रह है, अध्यक्ष जी भी हमारे यहाँ पे बैठे, हमारा जो अभियान चल रहा है कि हमें अपने बूथ पर हर पार्टी के लोगों की सदस्यता करानी ही है। 370 मिनिमम लोगों की हमें सदस्यता करानी। अगर किसी वार्ड में कम है तो हमें उनकी भी सदस्यता करानी। हमें अपने लाभार्थियों से जाके भी, उनके घर पे जाके हमें उनसे भी संपर्क करना है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सरकार के द्वारा लाभ ना मिला हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो आपसे ये कहे कि नहीं हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई लाभ नहीं लिया, तो उनको एक बात जरूर बता देना कि कोरोना कार्यकाल में एक नहीं दो टीका लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो भी निःशुल्क। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टीकाकरण का काम किया। वो समय भी हमने देखा है जब घरों से लोग नहीं निकलते थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर पर जाके चाहे वो पैकेट देने का काम किया हो, चाहे वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया हो, चाहे वो दवाइयां, तो हम एक अच्छा पानी भी दे रहे हैं। अब नगर को हम सीधा वहां से फिल्टर करके सीधा नगर को हम पानी देंगे। और भी जो अध्यक्ष जी से भी हमारा आग्रह है कि नगर के विकास के लिए कहीं भी कोई भी आवश्यकता हो आप तो हमें तुरंत बताएं, ताकि हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करके अमानगंज नगर को विकास की पंक्ति में हम प्रथम स्थान पे खड़ा करें। ये आज के कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हुए, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे विधायक जी ने भूमि पूजन किया है, आप अध्यक्ष हैं, बतौर अध्यक्ष के नाते क्या क्या आज सौगातें मिली हैं? अपने यहाँ जो मीठे पानी की पाइपलाइन कुछ वार्ड छूटे हुए थे और हर घर नल तक हमारी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र शासन की योजना है, तो जो छूटे हुए वार्ड हैं उन पर पानी पहुँचाने के लिए हमारी नई पाइपलाइन और नई 2 पानी की टंकी का विस्तार होना है, जिसका भूमि पूजन। लागत राशि क्या है उसकी? 3 करोड़ 14 लाख। और भी आगे क्या काम होने वाले टेंडर? हमारी जो नगर अमानगंज की बहुत बड़ी डिमांड थी, मतलब कि हमारे यहाँ एक अच्छा सुंदर पार्क हो, मसान बब्बा जी की तलैया का सौंदर्यीकरण हो, तो ये दोनों टेंडर हमारे 19 तारीख को खुलना है। आज जो हमारे यहाँ अभी अपने जो स्टेडियम की मांग थी उसका भी हमारा 50 लाख का टेंडर लग चुका है बाउंड्री का। धीरे धीरे निर्माण कार्यों की हमारी विकास की गति बढ़ती जा रही है। अमानगंज सहित समूची विधानसभा विकास के पथ पर अग्रसर है। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि विधायक जी को आगे भी कई कार्यक्रमों में जाना है। मात्र ये कहूँगा कि विधायक जी जब से विधायक बने हैं अहर्निश अनथक और अविरल चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग तो चर्चा करते हैं कि भाई साहब तो थकते ही नहीं हैं, लगातार चलते हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे विधायक हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय जयप्रकाश भाई साहब भी उपस्थित हो रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि कहीं भी कोई भी समस्या हो, भाई साहब का पहले दिन से कहना है कि जहाँ जो भी समस्या हो आप तो फोन लगाइए, आप बताइए, जहाँ जहाँ जैसी समस्याएं होंगी सबका निवारण होगा। विकास के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने देंगे। अभी चूंकि आज से आचार संहिता लगने वाली है, 2-3 महीने का जो अभी बीच में गैप रहेगा, तो पुराने कार्य जो चलते रहेंगे, अभी नवीन कार्य की स्वीकृति नहीं हो पाएगी। मगर लोकसभा चुनाव के पश्चात फिर से विकास की गंगा हमारे जो है इस विधानसभा क्षेत्र में और नगर अमानगंज में बहने